फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि नेट्रीम्योर के मरीज़ की जितनी भी क्रॉनिक केसेस तकालीफ होती हैं, उनकी कोई ना कोई साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड ज़रूर होती है। इसका मरीज़ की अब हम हैबिट्स पे आते हैं, आदत पे आते हैं, ताकि पहचान सकें सही तरीके से। इसका मरीज़ कंपनी पसंद नहीं करता, डिज़ायर टू स्टे अलोन, और इवन इसकी जो पेशेंट्स होती है खातून, वो दरवाज़ा बंद करके अकेले में यानी तन्हाई में बैठ के रोना चीखना चलाना पसंद करती है। और इसके मरीज़ या मरीज़ा से अगर किसी किस्म की भी हमदर्दी की जाए तो उससे वो मज़ीद इरिटेट होती है, उसमें यानी और से गुस्सा आता है, और वो जो उसका जी चाहता है कि हमदर्दी करने वाले का मुंह नोच लिया जाए। सो वो हमदर्दी भी पसंद नहीं करती, कंपनी भी पसंद नहीं करती, और इसका मरीज़ डिप्रेस्ड रहता है, अकेले में रहना पसंद करता है, और उसकी आंखों में हर वक्त आंसू मौजूद होते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसी कंडीशन होती है साइकिक कि वो एक पल में हंसता है और एक पल में रोता है, यानी कह के लगाता है, साथ ही कभी रोना शुरू कर देता है। सो इसके पेशेंट जो है ना, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उसके ज़्यादा होते हैं। और इसमें इसके मरीज़ की एक और पहचान है, इस यानी लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। किसी भी खाई पी चीज़ का जायका ऐसे नहीं महसूस होता, और इसे खुशबू भी नहीं आती, ना बू आती ना खुशबू आती, यानी लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट दोनों इसमें पाए जाते हैं। और नंबर 2, इसके कानों में रोअरिंग और रिंगिंग नॉइसेस, यानी घंटियाँ बजने की सी आवाज़ें, टेनाइटस होता है इसको, और शोर शराबे की आवाज़ें, रिंगिंग की, घंटियाँ बजने की आवाज़ें आती हैं। और दूसरी इसकी सबसे अहम, एक और अहम पहचान इसके मरीज़ की ये है कि इसके मरीज़ की अगर आप ज़बान देखेंगे तो मैप्ड टंग होगी, यानी ज़बान पे मुख्तलिफ़ किस्म के नक्शे बने हुए होंगे। सो ये बहुत बड़ी पहचान है इसके मरीज़ की। और क्रेविंग फॉर साल्ट, इसके मरीज़ को नमक, यानी वो सालन चखे बगैर ही वो नमकदान पकड़ के उस पर नमक छिड़कना शुरू कर देगा, यानी ग्रेट क्रेविंग फॉर साल्ट। टैकीकार्डिया पाया जाता है, यानी पल्पिटेशन, दिल की धड़कन तेज़ होती है। इवन उसके साथ उसको अपनी बॉडी शेक होती हुई महसूस होगी, अपनी धड़कन की आवाज़ उसे खुद सुनाई देती है, और जैसे उसकी बॉडी शेक करती है। इसी तरीके से इंटरमिटेंट फीवर में, यानी जैसे मैंने पहले जिक्र किया है कि बुखारों में, ऐसे बुखार जो उतरते चढ़ते हों, इसके मरीज़ के मुंह के इर्द गिर्द फीवर ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, यानी मुंह के इर्द गिर्द छोटे छोटे छाले दाने बन जाते हैं, वो भी नेट्रीम्योर की पहचान है। इसी तरीके से अब हम आते हैं इसकी लाइकिंग की तरफ। इसका मरीज़ कोल्ड बाथिंग, ओपन एयर, और लाइंग ऑन द राइट साइड, एंड बिस्तर में जब लेटता है तो राइट करवट पे लेटता है, ये भी इसकी पहचान है। सो नाजरीन, मैंने चंद एक अलामात जो कि बहुत प्रोमिनेंट है नेट्रीम्योर की, ताकि इसके मरीज़ को पहचानने में डॉक्टर्स को, पेशेंट को, डॉक्टर्स को दिक्कत ना हो। अगर ये इनमें से कोई भी, ये बहुत अहम अलामात हैं, ये पेकुलर सिम्टम है, करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, जनरल सिम्टम, यानी इन अलामत को इग्नोर आप नहीं कर सकते। और नेट्रीम्योर का मरीज़ की जो मेडिसिन बनती होगी मटीरियल मेडिका में, उनमें से इनमें से अक्सर अलामत पाई जाती होंगी। सो इंशाल्लाह ताला फ्रेंड्स, हम ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं। कल एक और मेडिसिन का जिक्र होगा। हम पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन जितनी मटीरियल मेडिका की हैं, इसका मकसद सिर्फ ये है कि मरीज़ को ख़ुद भी पहचान हो, डॉक्टर को भी, और स्टूडेंट्स के लिए नॉलेज शेयरिंग हो जाए। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ पसंद आएगा सिलसिला। और नाज़रीन, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको इस तरह की मालूमाती हेल्थ रिलेटेड सिम्टम्स मिलते, मालूमात होती रहे, नॉलेज शेयरिंग होती रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।